Hello student, I'm Deepak Solanki, your computer teacher. Today in this class we will continue to your first chapter number system. उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, जो लास्ट वीडियो आपकी वेडनेसडे वाली थी वो कुछ इश्यूज़ की वजह से यूट्यूब से डिलीट हो गई थी, तो उसको दोबारा रीअपलोड कर दिया गया, दोबारा अपलोड कर दिया गया है मंडे को। और इस वो लिंक मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो कॉलेज का बना हुआ उस पर भी शेयर की हुई है। तो जो स्टूडेंट लास्ट जो वेडनेसडे वाली क्लास मिस कर गए थे वो उस लिंक से यूट्यूब पे जाके वो वीडियो कंप्लीट कर लें। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कन्वर्जन्स, उससे पहले मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम के बारे में बता दिया, नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं वो बता दिया। ठीक है, पर नंबर सिस्टम में कितनी वैल्यूज़ आती हैं, कितने डिजिट आते हैं, कितनी बिट्स आती हैं, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कन्वर्जन के टाइप भी बता चुका हूँ, डेसिमल से अदर, अदर से डेसिमल और अदर टू अदर। ये लास्ट वीडियोस में ये मैं सारा आपको बता चुका हूँ, और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे, उनसे मैंने एग्जांपल से आपको समझाया था, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। आज हम बात करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन की। इससे पहले मैंने लास्ट बताया था आपको बाइनरी से डेसिमल, यानी अदर नंबर से डेसिमल। तो मैंने इसमें दो आपको तरीके बताए थे। एक तो ये फर्स्ट, इसमें क्या करना है, इसमें जो मैंने आपको बताया था कोई भी वैल्यूज़ अगर हमें कन्वर्ट करनी है तो उसकी राइट हैंड साइड की पहली डिजिट, राइट हैंड साइड की इसकी डिजिट क्या है, बाइनरी नंबर है 1 इंटू उस बेस की पावर 0 से स्टार्ट करना है। अब बाइनरी का बेस होता है 2, तो 2 पे पावर 0। इस तरीके से हम कर रहे थे कैलकुलेशन। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट बिट होगी उसकी वैल्यू, फिर वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, फिर नेक्स्ट 0 इंटू 2 की पावर 2, 1 2 की पावर 3। इस तरीके से हम कर रहे थे। फिर इनका जितना ये प्रोडक्ट निकलेगा, यानी जो वैल्यूज़ का हम इनटू कर रहे हैं उन सबको हमें ऐड कर देना, सम कर देना था। एक तो मैंने ये कायदा बताया था आपको, एक कायदा मैंने ये बताया था, इसमें आपको क्या करना था, राइट हैंड साइड से वही 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस, हम यहीं प्लस करते जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सुइटेबल ज़्यादा है, क्योंकि इस तरीके से हम कैलकुलेशन मैथ्स में करते रहे हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से जो पावर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सेम वही आंसर निकल के आएगा जो हमारा लास्ट कैलकुलेशन में निकल के आ रहा था, बस मेथड थोड़ा डिफरेंट है, वरना रिजल्ट वही आएगा। जो आपको सूटेबल लगे उस मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं। तो आज हम बात करें ऑक्टल टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन की। तो द मेथड इज क्वाइट सिमिलर टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। वही सिमिलर मेथड है, वही सेम मेथड है जो कि हम बाइनरी से डेसिमल नंबर कन्वर्ट करते टाइम यूज़ कर रहे थे। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन द वे इन दिस केस द 2s विल बी रिप्लेस्ड बाय 8। उसमें हम क्या कर रहे थे, बाइनरी का बेस क्या था हमारा 2, तो 2 पे पावर 0 से वैल्यू स्टार्ट कर रहे थे, उसके बाद पावर इंक्रीज करते जा रहे थे, और उसका बेस जो है बाइनरी का वही हम सेम लिख रहे थे। इसमें क्या होगा, ऑक्टल टू डेसिमल है, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑक्टल का बेस हमारा कितना होता है 8, तो हमें क्या करना है 8 की पावर 0 से वैल्यू स्टार्ट करनी है और आगे तक लिखनी है जहाँ तक डिजिट्स आपकी दी गई हों। सो इट इज़ क्वाइट क्लियर, इफ वी वांट to change any octal number into decimal number,
we have to multiply the digit of the number from right hand side with increasing power of 8 starting 0 and finally summing up to the product. तो हमें ऑक्टल से अगर डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई द डिजिट्स ऑफ नंबर, उस नंबर की डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना होगा राइट हैंड साइड विद इंक्रीजिंग पावर ऑफ 8, राइट हैंड साइड से, और 8 पे जो पावर लगाने हैं वे 0 से स्टार्ट करके उसको इंक्रीज करना है, और जो उसका प्रोडक्ट हो उसका सबका सम करना है, यानी टोटल कर देना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है 724, यह ऑक्टल नंबर है, बेस इसका 8 है, इसलिए इसमें 7 से ऊपर वैल्यूज़ नहीं हम लिख सकते हैं, 0 से लेके 7 तक ही वैल्यूज़ हम ऑक्टल नंबर में लिख सकते हैं। तो 724 ऑक्टल नंबर है हमारा, यहाँ बेस से भी हम पता कर सकते हैं कि यह ऑक्टल नंबर है। अब इसको हमें किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था 8 की पावर 0 से स्टार्ट होगी, राइट हैंड साइड से पहली डिजिट लिखी जाएगी। तो फर्स्ट डिजिट हमारी यहाँ पे है 4, 4 को हमने लिख लिया। उसके बाद 8 की पावर 1, पावर को इंक्रीज करना है, इनटू 2, 8 की पावर 2, 1 के बाद 2, लास्ट डिजिट हमारी 7, ठीक है। अब 8 की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 4, 4, 8 की पावर 1 की वैल्यू 8, 8 इंटू 2 16, 8 की पावर 2 की वैल्यू 64 इंटू 7, तो क्या आ गया हमारा 448, 448। अब इन तीनों को, ये इनके प्रोडक्ट निकल आए या इनके इंटू निकल आया, अब इसको हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, इन तीनों का टोटल हमारा क्या निकलेगा 468। इसे हम 10 इस तरीके से लिखेंगे, इसका बेस हम क्या रखेंगे 10, क्यों, क्योंकि अब ये क्या हो गया डेसिमल नंबर, ठीक। तो ये तो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया। इसमें सेकंड मेथड भी है, जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल था, उसी तरीके से हम सेकंड जो मेथड है उसको भी हम यहाँ एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं हम 724 ऑक्टल नंबर है हमारा, इसको हमें किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट। तो राइट हैंड साइड से हमें लिखना है 8 की पावर 0, क्योंकि बेस हमारा यहाँ क्या है 8, तो हमने यहाँ लिखिए 8 की पावर 0 इंटू फर्स्ट डिजिट है हमारी 4, 4 लिख लिया, प्लस 8 की पावर 1, पावर इंक्रीज करना है, अभी 0 थी आगे 1 इंटू 2 सेकेंड डिजिट, उसके बाद प्लस 8 की पावर 2, पावर फिर इंक्रीज हुई 1 से क्या होगी 2, लास्ट डिजिट हमारी क्या है 7 इंटू 7। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 की पावर 0 की वैल्यू 1, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, चाहे वो वैल्यू कोई भी हो, ठीक है। जैसे आप 2 की पावर 0 देख रहे थे, उसकी वैल्यू हमारी क्या थी 2 की पावर 0 की 1, 8 की पावर 0 है उसकी वैल्यू 1, 10 की पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1, 16 की पावर 0 होती उसकी वैल्यू हमारी 1 ही रहती। अगर किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी वैल्यूज़ के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है। फिर 1 इंटू 4, 8 की पावर 1, तो वैल्यू क्या हो गई हमारी 8 इंटू 2, 8 की पावर 2, 8 8 64 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 इंटू 4 4, 8 इंटू 2 16, 64 इंटू 7 448, इन सब का प्लस किया और सम किया तो हमारा क्या आ गया 468। इसे हम क्या लिख सकते हैं, यानी 724 ऑक्टल नंबर इक्विवेलेंट है 468 के, यानी 724 ऑक्टल में किसके बराबर है
468 डेसिमल वैल्यू के बराबर है। 724 का बेस 8 इक्वल्स टू 468 बेस 10। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन। अब यहाँ हम जानेंगे हेक्सा अगर नंबर है हमारा, हेक्साडेसिमल नंबर है, उसको डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। द मेथड इज क्वाइट सिमिलर टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी बाइनरी नंबर टू डेसिमल। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन द केस ऑफ 2s विल बी रिप्लेस्ड बाय 16। वही सेम पैटर्न है जो बाइनरी और ऑक्टल में हमने यूज़ किया हुआ था, वही मेथड से हमें कन्वर्ट करना है। सबसे मेन डिफरेंस और एकमात्र डिफरेंस क्या है, जहाँ पे हम 2 का और 8 का यूज़ कर रहे थे। बाइनरी का हमारा बेस होता है 2 और ऑक्टल का बेस हमारा होता है 8। तो जहाँ पे हम बाइनरी का बेस 2 और ऑक्टल का बेस 8 यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे अब हमें हेक्साडेसिमल का बेस 16 इसका हमें यूज़ करना है। सो इट इज़ क्वाइट क्लियर इफ़ वी वांट टू change any hexadecimal number into decimal number, we have to multiply the digit of the number from right hand side with increasing power of 16। अगर हमें हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड से वैल्यूज़ को लिखना पड़ेगा और 16 की पावर 0 से आगे पावर्स को इंक्रीज करके उसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और उन प्रोडक्ट को सम करके हम वैल्यूज़ लिख देंगे। वो वैल्यू हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेसिमल में। वही सेम मेथड है, वही सेम पैटर्न है जो हमने अभी तक बाइनरी टू डेसिमल और ऑक्टल टू डेसिमल नंबर्स में यूज़ किया हुआ था। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ABC। अब मैं पहले भी आपको बता चुका था कि हमारे हेक्साडेसिमल में अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ का मतलब है कि इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों का यूज़ किया जाता है। 0 से लेके 9 तक न्यूमेरिक वैल्यूज़, उसके बाद A यूज़ होता है 10 के लिए। यहाँ हम 1 और 0 को अलग अलग नहीं लिखेंगे, 10 एक साथ लिखना है। और यहाँ 10 की वैल्यूज़ हम 1 0 नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। A, B की वैल्यू 11, वैल्यूज़ ABC के साथ इंक्रीज होती जाएंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था और यहाँ भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहली डिजिट हमारी क्या है, C है। 16 की पावर 0 इंटू C। अब यहाँ हमारा C कितना है, 12। C हमारा क्या है, 12। क्यों, 9 के बाद 10 के लिए A, 11 के लिए B और 12 के लिए C का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। सेकेंड डिजिट है हमारी B इंटू 16 की पावर 1, यानी 11 इंटू 16। 16 की पावर 0 की वैल्यू 1 है, 16 की पावर 1 की वैल्यू क्या है हमारी, 16। उसके बाद A इंटू, और यहाँ पे हमारी लास्ट डिजिट क्या है, A। तो A को हम क्या लिखेंगे, A इंटू 16 की पावर 2। 16 की पावर 2 की वैल्यू 256, A की वैल्यू 10, तो हमारा क्या आ जाएगा 2560। अब इन तीनों को हम टोटल कर लेते हैं, हमारा क्या होगा 2748। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से बेस 10 से, ठीक है। सेकंड मेथड समझ लेते हैं। ABC राइट हैंड साइड से हमें लिखना था, 16 को पावर 0 से स्टार्ट करना था क्योंकि हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे। 16 की पावर 0 फर्स्ट बिट C की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 16 की पावर 1, B की वैल्यू हमारी कितनी है 11 प्लस 16 की पावर 2, A की वैल्यू हमारी कितनी है 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 की पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 11 प्लस 256 इंटू 10, तो वही हमारा निकल के आएगा 2560 प्लस 176 प्लस 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2748। तो
इस हेक्साडेसिमल नंबर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ABC इक्विवेलेंट है किसके, 2748, डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट है ABC हेक्साडेसिमल नंबर। That's all for today's class. Hope you enjoy. In our next class, we will discuss how to convert other ways number to other ways. Other ways numbers to other ways से मतलब है ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। ऑक्टल अदर नंबर है, बाइनरी भी अदर नंबर है। अभी हमने डेसिमल टू अदर नंबर और अदर नंबर टू डेसिमल समझा। आगे हम ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इन नंबर सिस्टम को समझेंगे, ठीक है।